जीडी के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 67 होने वाला है और ये प्रीवियस पेपर 2023 का है जो 8 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का पेपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका एक भी वीडियो छूट गया है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट में जो है 2021 और 2023 के टोटल रीजनिंग का सोल्यूशन लगभग 120 प्लस हो चुका है सेट, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में फीवर ओरिजिन को इस प्रकार लिखा गया है, उसी प्रकार एप्पल और ओरिजिन को इस प्रकार ब्राउन क्लाउड लिखा गया है, सैंडविच फीवर को इस प्रकार लिखा गया है। उसके बाद बताना है हमें एप्पल के लिए कौन सा कूट होगा। सबसे पहले देखिए एप्पल कहाँ पर लिखा गया, एप्पल जो है यहाँ पर देखिए एप्पल और यहाँ पर ओरिजिन लिखा गया, इसका क्या लिखा गया है यहाँ पर देखिए तो इसका लिखा गया है ब्राउन क्लाउड्स के समय कुटवत किया, यानी इसको इस प्रकार लिखा गया है। यानी इसमें से ब्राउन ही हो सकता है या तो क्लाउड हो सकता है एप्पल का। अगर एप्पल में से अगर हम ओरिजिन का निकाल कर हटा देंगे तो बचेगा वो एप्पल का हो जाएगा। ओरिजिन कहाँ पर है देखिए ऊपर में, सबसे देखिए फीवर ओरिजिन ऊपर में दिया गया है। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, ट्री क्लाउड मिल रहा है, और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भी क्लाउड मिल रहा है, यानी क्लाउड वाले सेक्शन को काट कर देंगे। बचा कौन सा, ब्राउन वाला बच गया, यानी एप्पल का जो होगा वो ब्राउन हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लिश को इस प्रकार लिखा गया है, बायोलॉजी को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है फिजिक्स को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए इंग्लिश में भी वही डिजिट है जो यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया, बायोलॉजी में भी वही डिजिट है जो यहाँ पर लिखा गया, यानी इसको उल्टा करके लिख दिया गया, सिंपल सा। बस हमें फिजिक्स का भी उल्टा करके लिख देना है। तो सबसे पहले एस से शुरुआत हो जाएगा, SCISY, उसके बाद H, उसके बाद P हो जाएगा, ऐसा कहाँ दिया गया है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखें तो सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। पहले देखिए 125 और 120 के बीच कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए 120 के 132 यहाँ पर बढ़ गया, यानी कि 5 के बाद यहाँ पर देखे तो यहाँ पर 5 कमा था, लेकिन अगले वाले में 10 बढ़ गया, यानी इसमें जरूर अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे देखिए 125 से हम जाए तो 130 हो रहा है, 5 बढ़ा, 130 से 135 यहाँ पर 5 बढ़ा, यानी अगला यहाँ पर जो आएगा वो 140 होगा, लेकिन हम उससे पहले वाले बताना है। अगर 120 वाले में जाए तो यहाँ पर देखिए कुछ होगा, उसके आगे देखते 110, यानी 120 से कम ही जा रहा है, यानी अगर 120 से हम 5 कम करेंगे तो 115 होगा। अगर 115 से 5 कम करेंगे तो 110 बिल्कुल यहाँ पर दिया गया, यानी 120 से 5 कम करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा 115, 115 कहाँ पर, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। पहला डिजिट देखे जे के बाद हमें बताना है, उसके बाद देखे तो यहाँ पर एन के बाद यहाँ पर पी दिया गया, OP, यानी कि 2 स्थान आगे जाना है, 2 बढ़ाकर, पी के बाद QR, यानी कि सभी में 2 2 बढ़ रहा है, यानी सिंपल से हम जे से भी 2 बढ़ा देते हैं, क्या हो जाएगा KL, एल से शुरुआत होना चाहिए। एल कहाँ पर दिया पहला ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। पूरा हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं, आपको जितना जल्दी आंसर मिल जाए उतना ही टिक करके आगे बढ़ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर हमें कौन सा आएगा फिगर वही हमें ढूंढना है। सबसे पहले किसी योग को पकड़ते हैं, सबसे पहले एक्स को देखिए, एक्स कैसे मूव कर रहा है। अगले वाले फिगर में डायरेक्ट इस कॉर्नर पर आ गया, यहाँ पर अगले वाले फिगर में देखिए। उसके बाद यहाँ से कहाँ चला गया, ऊपर की ओर चला गया, यहाँ पर आ गया। इस वाले फिगर में देखिए तीसरे वाले में यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ के बाद एक स्थान यहाँ पर बीच में चला गया, बीच में जाने के बाद अगले में कहाँ जाएगा। सबसे पहले देखिए उससे पहले एक और फिगर पकड़ते हैं। अगर ओ का स्थान देखें तो ओ कैसे मूव करता है, ओ देखिए तो अगले वाले फिगर में यहाँ पर बीच में चला गया, बीच के बाद कहाँ चला गया, ये डायरेक्ट ऊपर की ओर चला गया, यहाँ पर आ गया। यानी जो है एक्स बीच में था, अब कहाँ जाएगा देखिए, जैसे ओ जो है बीच में था उसको ऊपर चला गया, उसी प्रकार एक्स बीच में था, कहाँ जाएगा, ऊपर में एक्स हो जाएगा। अब एक हमने डिसाइड कर लिया, अब दूसरा देखते हैं। अब देखिए ओ कैसे मूव कर रहा था, इसको देखते कहाँ पर जाएगा। ओ यहाँ पर था, अगले वाले में बीच में चला गया, इस वाले में अब ऊपर में चला गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से नीचे की ओर आ गया, यहाँ पर इस कॉर्नर पर आ गया। अब यहाँ से ये कहाँ जाएगा, अगर इससे पहले हमने बताया था आपको एक्स का देखे तो एक्स जो है यहाँ पर था, इस कॉर्नर पर देखिए एक्स यहाँ पर था, तो अगले वाले फिगर में कहाँ पर चला गया, इस कॉर्नर बीच में चला गया, यहाँ पर आ चुका है। उसी प्रकार जब ओ यहाँ पर है तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना बीच में, इस प्रकार यानी ओ यहाँ पर होगा और एक्स ऊपर में होगा। हमने 2 क्लियर कर लिया। अब चलिए देखते हैं इस प्रकार से हमें आंसर मिलता है कि नहीं। 2 से पहला वाला ऑप्शन में देखो ऊपर में 3 दिया इसलिए एक गलत हो जाएगा, दूसरा वाले ऑप्शन देखिए यहाँ पर ओ दिया इसलिए एक गलत हो जाएगा, तीसरे वाले ऑप्शन देखें तो यहाँ पर एक्स तो दिया गया लेकिन यहाँ पर ओ नहीं दिया इसलिए ये गलत हो जाएगा। बच्चा कौन सा, एक ही ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन, इसको आपको बारी बारी से ऑप्शन रख कर चेक कर लेना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 मित्र राम, श्याम, सुनील और अनिल एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। कितना मित्र बोला गया, 4 मित्र, और जो है वृत्ताकार बोला गया, एक वृत्त है उसमें 4 सीट होगा, 1 2 3 4। अब जैसे जैसे बोलेगा उसी प्रकार फॉलो करते हैं। यदि राम जो है सुनील के बाएं और ठीक बगल में, यानी किसके बाएं और बोला गया, सुनील, यानी कि सुनील को हम नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं, सुनील को सॉरी यहाँ पर थोड़ा बना लेते हैं, इस सुनील को मैंने यहाँ पर लिख लिया। सुनील के बाएं और ठीक बगल, बाएं और किधर होगा, इधर की ओर होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा क्यों, यहाँ पर राम आ जाएगा इसके बगल में सुनील के। अब और कहा गया है श्याम राम के बगल में नहीं है, यानी जो है राम और श्याम और राम के बगल में नहीं है। यहाँ पर तो सुनील है, सुनील को हम एस एन से पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं
यहाँ पर देखिए, और जो है श्याम राम के बगल में नहीं, यानी कि श्याम यहाँ पर आ जाए, क्योंकि राम को यहाँ पर हम श्याम के जगह पर लेंगे तो बगल में हो जाएगी, इसलिए हमने इसको बगल में नहीं लेकर थोड़ा दूर कर दिया। अब यहाँ पर हो गया बचा एक ऑप्शन, जो कौन हो जाएगा, चार मित्र राम श्याम सुनील और अनिल, अनिल सबसे ऊपर में आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है, तो श्याम के बाएं और ठीक बगल में कौन है, श्याम के बाएं और जो है सुनील बैठा हुआ है, सुनील कहाँ पर है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है ईयर दिखाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। सबसे पहले कॉमन देखिए क्या क्या दिया गया, आई और आई कॉमन मिल गया, उसके बाद देखे तो नोज और नोज कॉमन मिल गया, बचा कौन सा, ईयर जो है हैंड के विपरीत पर हो जाएगा, हैंड कहाँ पर है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है, घोड़ी का संबंध घोड़ा से तो गाय का संबंध किससे होगा। देखिए ये पुलिंग स्त्रीलिंग कर दिया गया है, ठीक, घोड़ी का जो है पुलिंग रूप घोड़ा होता है, उसी प्रकार गाय का पुलिंग रूप क्या होता है, सांड होता है, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही केम फॉरवर्ड को इस प्रकार लिखा गया है, मूव फॉरवर्ड को इस प्रकार लिखा गया है, ही मस्ट मूव को इस प्रकार लिखा गया है, तो मस्ट का क्या होगा। सबसे पहले देखिए मस्ट कहाँ पर लिखा गया है, मस्ट जो है यहाँ पर देखिए ही मस्ट मूव को यहाँ पर लिखा है, इसमें से तीनों में से कोई ही एक होगा, ठीक, यानी अगर इसमें से ही मस्ट को हम हटा देंगे, सॉरी यहाँ पर ही और मूव को हटा देंगे तो हमें मस्ट का मिल जाएगा। सबसे पहले ही कहाँ पर लिखा गया, सबसे ऊपर में लिखा गया ही केम फॉरवर्ड, इसमें कॉमन देखिए ए आर के ए और एम यू, इसमें क्या मिला, ए आर को कट कर दीजिए। अब देखिए मूव का देखते हैं, मूव कहाँ पर, यहाँ पर देखिए मूव फॉरवर्ड यहाँ पर लिखा है, इसमें कॉमन क्या है, बी ए और एम यू, यहाँ पर देखिए तो बी ए भी यहाँ पर भी है, यानी बी ए को कट कर दिया, बचा कौन सा, डी यू बच रहा है, यानी मस्ट का जो होगा वो डी यू हो जाएगा, डी यू कहाँ पर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा है एक बार रिपीट जरूर करके देख लीजिएगा और खुद से भी प्रयास कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा फिगर का क्वेश्चन दिया गया, इसको हमें बारी बारी से ऑप्शन में देखना है जो कौन सा इसमें दिया गया। चलिए फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो इस प्रकार का त्रिभुज दिया गया, उसके अंदर से एक त्रिभुज काटा भी गया है, इस प्रकार का दिया गया है कि नहीं। अगर ध्यान से देखें तो इतना बड़ा फिगर देखिएगा, छोटा सा रूप में दिया गया, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज जो दिया गया है उसके बीच से एक काटा भी गया है, यहाँ पर यही जो है पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो फिगर यहाँ पर इसका राउंड देख कर देते हैं, इसको देख लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले डिफरेंस देखिए, 59 और 72 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 12 और 1 13 का डिफरेंस हो गया। उसके बाद देखिए 72 और 87 के बीच कितना का है, 15 का डिफरेंस है। उसके बाद 87 और 104 के बीच कितना का है, 17 का डिफरेंस है। अब 104 के बाद कितना आएगा, सिंपल सिंपल सा देखिए, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद क्या होगा, 19 होगा, क्योंकि सभी में दो दो ऐड हो रहा है, तो 19 को लेकर 104 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाए 123, 123 के यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दर्पण के दाएं और प्रतिबिंब रखा गया, यानी कि सिंपल सा ये वाला पार्ट इधर से हो जाएगा और वो सभी उल्टा रूप में बनना चाहिए। यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन में देखें तो कैपिटल ई लिखिए, इसलिए गलत हो जाएगा, 3 ई इसमें ठीक दिया गया। उसके बाद देखिए जी जो है तीसरे वाले ऑप्शन में छोटा वाला जी, इसलिए गलत हो जाएगा। अब दो ऑप्शन में देखें तो बी भी ठीक है, ई भी ठीक है, आई भी ठीक है, डब्ल्यू भी ठीक है, ओ भी ठीक है। उसका लास्ट में देखें तो यहाँ पर कैपिटल एन लिखा गया, लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन में छोटा एन लिखे, इसलिए पहला वाला गलत, दूसरा ही केवल सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर सभी का साइन चेंज करना है, जैसे प्लस के जगह पर मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह पर प्लस, माइनस की जगह पर डिवाइड और मल्टीप्लाई की जगह पर माइनस करके इस सभी का साइन चेंज करके आपको सॉल्व कर लीजिएगा तो 6 आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। के बाद एन कितना बढ़ाएगा, एल एम एन यानी कि 3 बढ़ाएगा। उसके बाद देखिए एन के बाद आर जो है कितना बढ़ाएगा, एन का 14, आर का 18 यानी कि 4 बढ़ाया। उसके बाद आर के बाद डब्लू, आर का 18 और यहाँ पर डब्लू का 23 होता है, यानी कि 5 बढ़ा। और डब्लू से सी कितना बढ़ा, यहाँ पर 6 बढ़ा। अब अगला कितना बढ़ेगा, आप ही लोग बता दीजिए, 7 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यानी सिंपल सा सी में हम 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, सी का 3 होता है और 7 ऐड करेंगे तो 10, 10 किसका होता है, जे का होता है। जे कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देगा। पहला कथन क्या है, सभी खेत बगीचे, ठीक लिख लेते हैं। सभी खेत को हम खेत को कैसे लिख लेते हैं, सभी खेत क्या है, बगीचे, बगीचों को बी से लिख देते हैं, बगीचे के अंदर में हमने खेत को डाल दिया। अब दूसरा कहा गया है सभी बगीचा क्या है, पार्क, यानी सभी बगीचे वाला पार्ट को अंडर कर देंगे, किसके अंदर है, पार्क के अंदर में। अब तीसरा कहा गया है कुछ बगीचे जो है अपार्टमेंट है, यानी कुछ बगीचे वाले पार्ट को यहाँ पर थोड़ा सा लेंगे और अपार्टमेंट को यहाँ पर ए से लिख लेंगे। अब निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष कहा गया है कुछ अपार्टमेंट जो है पार्क है, बिल्कुल होगा, क्योंकि पार्क में इतना पार्ट जो अपार्टमेंट का टच तो कर रहा है, यानी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दूसरा कहा गया है सभी खेत पार्क है, ये देखिए सभी खेत जो है पार्क के अंदर में है कि नहीं, बिल्कुल है, खेत कितना ही पार्ट है और पूरा पार्क इसको कवर कर रहा है, यानी कि दूसरा भी सही हो जाएगा। यानी निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण दोनों करता है।
17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड डिवीजन का इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया, हमें पूछा गया है ई का ए से किस प्रकार संबंध है, यानी उल्टा जाना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले देखिए यहाँ पर उल्टा में जाए तो एट द रेट दिया गया, एट द रेट का क्या अर्थ है, एट द रेट का अर्थ बोला गया बी जो है ए का भाई है, यानी यहाँ पर हो जाएगा ई जो है किसका भाई है, ई जो है डी का भाई है, यानी ई को हमें प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए तो यहाँ पर एंड का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखें तो एंड इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए की पत्नी, यानी डी जो है किसकी पत्नी है, डी जो है सी की पत्नी है। इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर दे क्योंकि ये पत्नी बोला गया है डी को। उसके बाद देखो प्लस का चिन्ह का अर्थ बोला गया है, सबसे ऊपर में इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए का पिता, यानी सी जो है किसका पिता है, सी जो हो जाएगा बी का पिता है, यानी ये दोनों का पुत्र है। ठीक, या पुत्री भी हो सकता है। या उसके बाद देखिए एट द रेट का क्या अर्थ है, एट द रेट यहाँ पर बीच में दिया गया, इसका अर्थ बोला गया बी जो है ए का भाई है, यानी जो है बी जो है किसका भाई है, ए का भाई है, बी जो है किसका भाई है, ए का। इसको प्लस कर लेते हैं। अब हमें रिलेशन बताना है ई का ए से, तो यहाँ पर देखिए ई जो है ए का क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, क्योंकि देखिए बी और ए दोनों क्या है, भाई बहन भी हो सकते हैं, और डी और सी जो है उसके पिता है, और ये क्या है, डी का जो है ई जो है भाई है, और ये सिंपल सा ए का संबंध मामा का हो जाएगा, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आए एक बार दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, डी और जी। उसके बाद देखें तो डी और जी के बीच में बोला गया दो व्यक्ति, यानी कि डी को यहाँ पर लिख लेते हैं और दोनों के बीच में दो व्यक्ति बोला गया। उसके बाद आगे देखें तो जी जो है ए के और बी के बीच में चार व्यक्ति है, जी और ए के बीच में चार व्यक्ति, एक दो तीन और एक यहाँ पर एक और आएगा। उसके बाद ए को यहाँ पर लिख लेंगे तो टोटल चार व्यक्ति हो गया। उसके बाद कहा गया है बी जो है ए के दाईं और चौथे स्थान पर, ए के दाईं और चौथे स्थान, ए के दाईं और कहाँ पर होगा, यहाँ पर एक दो तीन चार, यानी कि यहाँ पर बी आ जाएगा। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं जिसका वो दिखेगा साफ साफ से। अब आगे देखें तो क्या कहा गया है, यहाँ पर जी जो है बी और एफ के बीच में है, यानी कि कौन कौन, जी जो है बी और एफ के बीच में। ठीक हो गया। अब आगे देखिए कहा गया एफ जो है सी के दाएं और पांचवें स्थान, यानी कि सी यहाँ पर होगा तभी तो दाएं और पांचवें स्थान पर एफ होगा, बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है। अब आगे कहा गया है पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर कौन है, बाएं सिरे से, इधर से देखिए एक दो तीन, तीसरे स्थान पर डी बैठा हुआ है, यानी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए सभी ऑप्शन में एक एक दिया, यानी एक तो हम सिंपल सा लिख लेंगे। उसके बाद देखिए तो ए में ए जो है इतना कट करके हटा देते हैं। अब सबसे छोटा वैल्यू देखें तो इसमें क्या है, ए के बाद देखिए तो यहाँ पर जी दो ऑप्शन में जी से शुरुआत हो रहा है, यानी कि इसी दोनों में से कोई होगा, यानी पहले तो एक हो चुका है ना, अब कौन सा होगा, एक के अलावा दो ही होगा क्योंकि दोनों में जी दिया गया था। एक के बाद दो से शुरुआत होना चाहिए। यहाँ पर पहले ऑप्शन में देखें तो दो ऑप्शन में एक के बाद दो दिया गया, उसके बाद तीन दिया गया दोनों में तो तीन भी हो जाएगा। उसके बाद पाँच और चार में से पहले कौन होगा, देखिए एम के बाद दोनों में आर दिया गया है, उसके बाद जो है आर के बाद आई दिया गया पांचवें वाले में, और चौथे वाले में भी दिया गया, यानी कि आई छोटा वैल्यू, यानी पाँच पहले होगा उसके बाद चार होगा। इस प्रकार कहाँ लिखा गया, पहला वाला ऊपर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर 20 का संबंध 2 से है, 42 का संबंध 4 से है, तो 72 का संबंध किससे होगा। सबसे पहले हम 20 कैसे ला सकते हैं, अगर हम 2 में 2 ऐड कर दें तो कितना हो गया 4, और 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 हो जाएगा। यानी सबसे पहले हमने 2 ऐड किया, उसके बाद हमने एक संख्या बढ़ाकर 5 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 4 से 42 कैसे लगते हैं, सबसे पहले 4 में भी 2 ऐड करते हैं क्योंकि हमने 2 में भी किया था, यानी कि ये 6 हो गया। अब 6 से एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 42 आ जाएगा। अब तीसरा में 72 दिया गया, 72 कैसे ला सकते हैं, सबसे पहले ऑप्शन का सहारा लेंगे। मान के चलिए हम 8 ले लेते हैं, 8 में क्या जोड़ेंगे 2, क्योंकि हम सभी में जोड़ा था, 8 2 10, 10 में एक संख्या बढ़ाकर यानी 11, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा, यानी कि 8 से कोई कम ही लेना है, और उससे कम जो है 6 ही दिया गया, यानी कि 6 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 से एक बढ़ाएंगे संख्या 9, 8 9 में कितना हो जाएगा 72, बिल्कुल दिया गया, यानी कि 6 ही बिल्कुल सही होगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।